नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़े एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपके जो 10th और जो 12th क्लास है उसमें जो अधिकतर अलंकार पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, आज जान लेते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो अलंकार आपके लिए आपकी जो पेपर है उसमें 2 नंबर का पूछा जाता है कि अलंकार की परिभाषा बताइए, कितने प्रकार होते हैं ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा की बात अगर आती है तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं। तो यदि आपसे शब्दों कहे, धर्मों कहे, तो आपको क्या कहोगे। यदि शब्द कहे तो भी वो अलंकार है, यदि धर्मों कहे तो भी वो अलंकार है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को भी अलंकार कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप ये कहेंगे, मैंने 3 लिख रखे हैं, आप ये कहेंगे कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। ये 10th आपका जो 10th है और जो 12th है उसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, ये अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। दोस्तों, उभय अलंकार का मतलब ये होता है इसके अंतर्गत बचे हुए जितने भी अलंकार है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम अभी तो यहाँ पे हम 2 ही चीज़ देखेंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार 8 प्रकार के होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल याद रखिएगा। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार 8 प्रकार के होते हैं। इनका कोई प्रकार नहीं होता क्योंकि जितने भी अलंकार बचते हैं वो सभी उभय अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ मैं आपको आज। देखिए यहाँ पे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर केवल शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार यानी शब्दों के माध्यम से, अर्थ यानी अर्थ के माध्यम से क्या हो जाएगा, केवल शब्दों के माध्यम से। यहाँ पे अर्थ की बात नहीं होगी। किसमें, यहाँ पे कोई काव्य लिखा हुआ है, यदि उस काव्य में शब्दों के माध्यम से कोई अर्थ परिवर्तन हो जाए या चमत्कार हो जाए या उसका कुछ अलग अर्थ निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द अलंकार कहेंगे। ओके, और दूसरा ये वाली बात कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों याद रखना, मैंने लिखा है पहले शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दों के माध्यम से अर्थ परिवर्तन हो जाएगा तो शब्द अलंकार कहलाएगा। और ओके, तो यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि लड़के का नाम होता है आयुष तो आयुष तो अपन ऐसे लिखते हैं आयुष, बट अगर इसको ऐसा ना लिखते हुए मैं ऐसा लिख दूं तो इसकी ये ट्रिक बन जाएगी, आ से अनुप्रास, या से यमक, शा से श्लेष। वैसे आयुष ये होता है, हम इसे याद रखेंगे कि आयुष नाम से शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं और ये 3 ही अक्षर है। आयुष 3 ही अक्षर हैं, इसलिए 3 से हम ये याद रखेंगे। शब्द अलंकार के 3 होते हैं, कौन कौन से आयुष, कौन कौन से आयुष, कैसे आयुष, मतलब आ से अनुप्रास, या से यमक, शा से श्लेष। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही वर्ण या अक्षर बार बार कोई वर्ण आ रहा है, बार बार कोई अक्षर आ रहा है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों बता दूँ, इसके 5 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार, इसके 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, यह हम आगे समझेंगे। एक ही वर्ण बार बार आए या एक ही अक्षर बार बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। बहुत अच्छा प्रसंग दिया था यहाँ पे कि ये कोई काव्य लिखा है, तो यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें यानी चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही है जल थल में, जल और थल में, थल यानी नीचे और जल यानी
क्या होगा, पानी पे। तो पानी पे और नीचे धरती पे ये क्या कर रही है, चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, यानी चांदनी एक चांदनी बिछी हुई है किस पे, अवनी और अंबर तल में। आकाश में भी चांदनी है और धरती पर भी चांदनी है। तो यहाँ पे देखिए चा 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। क्यों अलंकार है अनुप्रास, इसलिए है क्योंकि जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों जब एक ही वर्ण आ रहा है या एक ही अक्षर आए बार बार तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यही पहचान होती है इसकी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा से ही उसकी पहचान हो जाएगी। पहचानो, जब एक ही वर्ण बार बार आए। उदाहरण समझो, उदाहरण क्या लिखा है, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो चा 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 की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पे वो अलंकार अनुप्रास ही होगा। दूसरा उदाहरण पे आते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यानी कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, नदी के किनारे पे तरुवर, ये फूल का जो पेड़ है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, यानी ता 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। तरणी तनुजा तट तमाल, तो ता 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 यहाँ पे हो रही थी चा 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 की आवृत्ति, यहाँ पे हो रही है ता 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 की आवृत्ति, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है खड़क सिंह के, बस इतना ही लिखा है। आपको पता होगा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पे जो खा का खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो खा की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण एक और लिखा हुआ है मैंने, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बिल्कुल रेस लगा दिया तो आगे आपको पता है इतना। तो रघुपति राघव राजा राम नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और ये है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला तो उदाहरण एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, लिख सकते हो, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो इसमें रा की आवृत्ति हो रही है तो भी अनुप्रास अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल में ताता तरुवर बहुछाय, ता की आवृत्ति हो रही है तो भी इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है कि जब एक ही वर्ण बार बार आए या एक ही अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब आते हैं अपने यमक अलंकार की ओर। चलिए दोस्तों, उसके पहले बता देता हूँ अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। सिर्फ पूछ लिया जाता है रियर केस में, नहीं तो ऐसा नहीं पूछता है। 5 भेद होते हैं, छेक्कानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अन्नत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ये 5 भेद होते हैं। बस जान लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं करना है आपको। यमक अलंकार पे आते हैं। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो जाए लेकिन दोनों ही बार उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलने चाहिए। अगर उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार है। आया समझ में? शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग निकलना चाहिए, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यमक ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण आता है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अतिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए पछताए। तो कनक का अर्थ यहाँ पे देखिए 2 बार कनक कनक यूज हुआ है। शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो, समझिएगा, शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसके अर्थ कैसे निकले, अलग अलग, प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग निकले। अगर अर्थ अलग अलग बार निकल रहे हैं तो वो हमारा यमक अलंकार होगा। ओके दोस्तों, देखिए कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है, नीचे मैंने लिख भी दिया है। तो यहाँ पे यदि कनक का अर्थ होता है सोना, एक सोना है और एक है धतूरा, तो या ते 100 गुनी, अगर ये 100 गुने हो जाएंगे, किसी के व्यक्ति के पास यदि सोना बहुत ज़्यादा तादाद में हो गया, बहुत अच्छा, वो रिच हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा, घमंड हो जाएगा उसको कि मेरे को तो बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यदि धतूरे में क्या होता है, एक नशेला होता है वो थोड़ा, क्योंकि हमारे भगवान शंकर को चढ़ता है, तो इसमें थोड़ा
इसको जब पीस के पी लेते हैं तो थोड़ा नशा होता है, इसलिए भी इसको कहा गया है कि अगर वो इसका सेवन ज़्यादा कर लेगा कोई व्यक्ति तो उसको क्या हो जाएगा, नशा हो जाएगा, तो वो इधर उधर गिरने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कनक एक हमारा सोना है और एक कनक धतूरा है। तो दो शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहा है, कनक शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है। कनक कनक ते सोगुनी मादक अतिका है। अगर ये सोगुने हो जाएंगे तो ये मादक अतिका है, मतलब व्यक्ति को मद में व्याप्त कर देंगे। इसको खाएगा, सोने को या खाए बोरा है वह पाए बचता है, तो इसको अगर खाया, मान लो धतूरे को अगर वो खाएगा तो क्या हो जाएगा, बोरा जाएगा। और अगर सोना उसके पास बहुत हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बोरा जाना, पछता जाना। तो यह खाए बोरा है जग, वह खाए पछता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण ये हो जाएगा, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी और उर्वशी दोनों ही शब्द एक ही हैं लेकिन अलग अलग बार प्रयोग हुए हैं और दोनों के अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। क्या बोलता है कि तू मोहन के उर्वशी है। एक सखी जो है वो राधा जी से कहती है कि तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी के समान, यानी कि उर्वशी को देख के जो मोहित हो जाता है व्यक्ति, तो उर्वशी को देख के मोहित हो जाता है, उस प्रकार से मोहित हो चुकी है। तू मोहन के उर्वश गई है, उसके ऊपर बस गई है, या उसके अंदर ये समा गई है, तो उसको देख के से हो गई है। उर्वशी के समान, जैसे उर्वशी के समान ऐसे हो जाते हैं। तो ये दोनों ही उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरण आप यमक अलंकार में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कह रहे थे शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो, अलग अलग अर्थ निकले। तो क्या होता है, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार ही प्रयोग होता है। कोई भी शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाना, यहाँ पे देखिए शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा था। अब अगले बार में क्या होगा, श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयोग होगा और उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। अलग अलग का मतलब अनेक अर्थ निकलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए उदाहरण श्लेष अलंकार का, यानी शब्द एक बार प्रयोग हो। मैं यहाँ पे बता चुका था दोस्तों, शब्द एक बार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से अर्थ मतलब उसके जो अर्थ है वो एक से ज़्यादा निकले, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, उदाहरण पे आते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पे, चरण धरण चिंता करत चितवन चारऊ और सुबिरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। समझिएगा बहुत अच्छे से कि चरण धरण चिंता करत, कोई व्यक्ति है वो चरणों को रख रहा है। ठीक है, इधर उधर, मतलब कहीं पे कोई घूमने जाता है तो पैर अपन चलेंगे ना, तो चिंता कर रहा है, घूम रहा है, सोच रहा है। सुबिरन को खोजत फिरे। अब इस सुबिरन यानी सुबिरन शब्द है, इस सुबिरन को खोज रहा है। कौन को खोजत फिरे, कौन खोज रहा है, कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है और चोर खोज रहा है। ठीक है, तो चरण धरण चिंता कर चितवन चारों ओर, जंगल में कोई गया, कौन गए, ये तीनों ही व्यक्ति जंगल में चले गए। अब ये तीनों व्यक्ति जंगल में जाके क्या कर रहा है, सुबिरन को खोज रहा है। तो सुबिरन को क्यों खोज रहा है, तीनों व्यक्ति इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि सुबिरन शब्द का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग निकल रहा है। शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकले, तो हम ये कहेंगे कि ये यमक श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में तो शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द एक बार ही प्रयोग हो रहा है, सुबिरन, जिसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर। कवि हमेशा यही चाहता है कि मैं अच्छे सुंदर अक्षर लिखूं, अपना एक अलग अच्छा हो, जिससे कि मेरी ख्याति हो ज़्यादा। तो कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ हो गया सुंदर स्त्री। व्यभिचारी हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है, इसलिए सुबिरन शब्द का अर्थ व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। मैंने नीचे लिखा भी है, यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। ठीक है, व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ क्या हो गया, सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। चोर हमेशा ये सोचता है सुनसान जगह पे किसी को लूटपाट कर लूँ और मैं अच्छे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो सुबिरन शब्द का अर्थ हो जाएगा चोर के लिए सोना। ठीक है, पैसे, सोना, कुछ भी। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण यहाँ पे आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम कवि ये कह रहे हैं कि पानी को हमेशा बचा के रखिए। पानी
अब इस पानी देखा, अब ये मत कहिएगा पानी पानी तो 2 बार प्रयोग हो गया सर। पानी शब्द एक ही है, लिख 2 बार दिया है, पानी एक ही है और जिसका अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। कवि कह रहे हैं, रहीम कवि, रहीमन पानी राखिए, पानी को बचा के रखो, बिन पानी सब सून, पानी चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, पानी गए ना उबरे, यदि पानी चला गया, मोती मानस चून। तो यहाँ पे तीनों शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, पानी, जिसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। शब्द एक बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो पानी, मोती, मोती से पानी का अर्थ मोती के लिए क्या हो जाएगा, यदि मोती में से उसकी चमक चली गई तो मोती किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा मोती कितना चमकदार होता है, लेकिन यदि मोती में से चमक चली जाती है तो मोती किसी काम का नहीं रहता है। मानस, मानस के लिए पानी का अर्थ क्या हुआ, रहीम कवि ने कहा है मानस का अर्थ होता है, मानस यानी मनुष्य, मनुष्य का, मनुष्य, पानी के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे, मनुष्य से अगर उसकी इज्जत चली गई, ठीक है, अगर उसका मान सम्मान चला गया तो वो कोई मतलब नहीं है, यानी वापस कमाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत टाइम लगेगा। चूने से उसका सफ़ेद रंग, चून, चून का मतलब होता है चूना। तो रहीम कवि पानी का अर्थ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चून से का मतलब होता है चूना। तो चूने से यदि उसका सफ़ेद रंग चला गया तो वो चूना किसी काम का नहीं है। अब एक चौक होती है, वो चूने की होती है, उस चौक को पानी में डाल दो तो वो पूरा घुल जाएगा, तो वो किस काम की, वो बोर्ड पे लिखने के काम ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, चूने का, चून का मतलब हो गया चूना, और चूने से सफ़ेद रंग उसका चला गया तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए पानी के लिए तीनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। मोती के लिए सुंदर, चमक, मोती के लिए चमक, और मानस के लिए, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और चून के लिए, चूने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमक, और मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और यहाँ पे सफ़ेद रंग। ओके, यहाँ पे एक छोड़ दिया था मैंने, वहाँ पे समझा देता हूँ। घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, चेन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। दूसरा उदाहरण ये था, एक छोड़ दिया था मैंने, घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, चेन भी जाती रही उसी की घड़ी के साथ। कोई व्यक्ति की घड़ी अगर चोरी हो जाती है, कि घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, किसी व्यक्ति की घड़ी चोरी हो गई तो वो कह रहा है कि घड़ी गुम गई मेरी और वो किसी के हाथ लग गई है। अब यहाँ पे घड़ी के साथ चेन, चेन का मतलब घड़ी में जो चेन होती है वो नहीं है, चेन का मतलब होता है यहाँ पे चित्त, कि अगर उसकी घड़ी चोरी हो गई तो उसका चेन भी चला गया, कि वो इतनी महंगी घड़ी थी, वो किसी, चेन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। चेन का मतलब होता है चित्त। तो यहाँ पे एक ही शब्द प्रयोग हुआ है घड़ी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं उसके, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा अर्थ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और इनके परिभाषाएं।